आज के इस रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोग की बहुत जल्द कौन सी विश पूरी होने वाली है, कब तक पूरी हो सकती है, किस तरीके से पूरी होगी, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड एज यूजुअल आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोग को सेलेक्ट करना है। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है हीलिंग। ओके, एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर सेल्फ केयर। एंड साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो कार्ड्स को चूज़ करने को ही देनी है। जो भी कार्ड आप लोग को ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, जब मुश्किल हो रही हो ना, चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप लोग नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो ही इस रीडिंग को आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखिएगा। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन गाइज याद रहे कि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। मैं डिटेल में आज ये रीडिंग देखने वाली हूँ। तो यस, जो मैसेजेस आपके लिए हों आप उनको रखिएगा, बाकी मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरी एनर्जी काम कर रही है, लेकिन जितनी आप लोग शिद्दत से प्रेयर करते हो ना, सच्चे मन से प्रेयर करते हो, तो आपकी एनर्जी भी एट द सेम टाइम काम करती है। वही रीडिंग बार बार ही आपके सामने आती है। आप आराम से चूज़ कर लें। अभी इस रीडिंग को ऑप्शन फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने हीलिंग का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, साथ में किस तरीके से पूरी होगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन हीलिंग का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है तो भाई कीवर्ड तो आप लोगों के लिए यही है कि खुद को हील करो। भाई अगर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों से परेशान चल रहे हो, मुश्किल चल रही है लाइफ में, जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हो नहीं चल पा रही हैं चीज़ें, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी है। अपने आप को हील करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। मुझे आप लोगों के लिए इस तरीके से सुनाई दे रहा है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है। और इस वक्त मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि ना, इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं आपके आसपास वाले, आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर टैरो से ऑप्शन फर्स्ट आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स। यहाँ पर फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चेंजेस करना चाहते हो आप लोग अपनी लाइफ में, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, नए सिरे से काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई जॉब शुरू करनी है। बहुत सारे मन में सपने हैं आपके कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन चीज़ें जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, चीज़ें जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे नहीं हो रही हैं। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसी है जैसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप एक काम करते हो, अब कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, तो आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और यही सबसे बड़ी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो कार्ड आप लोगों के लिए हीलिंग का ही आया है। तो सीधा सा सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए यही मिल रहा है कि अगर चाहते हो कि विशेस पूरी हो, मन चाही चीज़ें आपको मिले, तो उसके पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। ये भी मैसेज मिल रहा है कि मेंटली एंड इमोशनली खुद को बैलेंस करें। कभी कभार जब आपको कुछ प्रैक्टिकली डिसीजन लेने होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और जहाँ पर आपको दिल से सोचना होता है वहाँ पर पास्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से आप कुछ गलत डिसीजन या फिर
गलत समझ लेते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मैं इस तरीके से बोलूँगी। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ऐसे कह रही है कि देखो जो भी कर रहे हो ना वो खुश होकर करो अपनी लाइफ में। जितना खुश रहकर करोगे, जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है अपनी पावर को पहचानो, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो। आप किसी से कम नहीं हो, आप में कोई देखो कोई भी इंसान ना पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम एफर्ट्स करते रहते हैं, हम मेहनत करते रहते हैं ताकि हम अपने परफेक्ट वर्जन में आ सकें, हम अपने बेस्ट वर्जन में आ सकें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने ऊपर काम करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ समझते रहो, लेकिन अपने ऊपर आप लोगों को डाउट नहीं करना है। एंड साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एंड लिटिल बिट मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं वो यही कि आप सेटिस्फाई नहीं हो। मेन प्रॉब्लम आपकी लाइफ की यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो कि मेरा घर ऐसा है, मेरा ऑफिस ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और आप झटपटाहट में हो कि जल्दी से ऐसे हो जाए, जल्दी से ऐसे हो जाए। तो इस एनर्जी जैसे कोलैप्स कर रही हैं, और उस कोलैप्स में आप बहुत ज़्यादा एकदम आप एकदम डिसबैलेंस सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप एकदम जैसे परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, और आपको सब कुछ फिर अपने अराउंड ऐसा लगता होगा कि सब कुछ नेगेटिव ही है, सब कुछ खराब ही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। चलिए अभी देखते हैं कौन सी विशेस जो है वो आपकी पूरी होने वाली हैं। सो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, वाओ, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, हार्मनी एंड हीलिंग। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे। 4 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हीलिंग आ रही है भाई आपकी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, जस्टिस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को हील करो। ऑप्शन फर्स्ट, ये आप लोग के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज आया है। अगर अभी मैं बात करूँ कि आपकी कौन कौन सी जो विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं, सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर जो आपके लिए दिख रहा है लाइक सम काइंड ऑफ रिकन्सिलेशन, सम काइंड ऑफ रियूनियन। और अगर कुछ मन मुटाव चल रहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी अपने कुछ करीबी दोस्तों से, अपनों से, देन वो चीज़ जो है वो यहाँ पर सॉर्ट हो रही है। साथ में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जैसे मैंने कहा कि आप लोग सेटिस्फाई नहीं थे अपनी लाइफ में, तो अभी यहाँ पर ना एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। आप लोग डिवाइन प्लान को कहीं ना कहीं समझ रहे हो। आप लोग समझ रहे हो कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ भी मैनिफेस्ट करते हो तो उसको मैनिफेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो एक जो डेस्परेशन था ना आपके अंदर आउटकम को देखने के लिए कि जैसे आज आपने मैनिफेस्ट करा और अगर वो एक हफ्ते में नहीं हो रहे हैं ना, आप नेगेटिव होने लगते हो। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये कि आपका यूनिवर्स के ऊपर जो विश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। साथ में मैं यहाँ पर आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलते हुए देख रही हूँ, कुछ प्रेजेंट्स भी आपको मिल रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है। ये जैसे ये बताती है कि कुछ हार्ट ब्रेक्स हैं, कहीं चीट हुआ, कहीं धोखा हुआ, कुछ परेशानी है। लाइक इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग एक ब्रेकडाउन वाला टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं, है ना। बहुत चीटेड सा, लेफ्ट आउट सा, टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई, कुछ ऐसा यहाँ पर आप लोग फील कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि आपकी कौन सी विश पूरी हो रही है, सो आई एम सीइंग लाइक कि आप लोग यहाँ पर इस एनर्जी से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ टॉक्सिक लोग थे, किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी थी, आप लोग उससे आगे बढ़ रहे हो, आप लोग उससे मूव ऑन कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मेरे लिए अच्छा है, मतलब सीधा सा यहाँ पर ये है कि मुझे कहाँ फोकस करना है, मुझे कहाँ अपनी एनर्जी देनी है,
आप लोग वहीं पर अपना केवल और केवल जो है वो फोकस करोगे, वहीं और अपना ध्यान लगाओगे, और यस काफ़ी सारी चीज़ों से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। 5 की यहाँ पर एनर्जी है। सो यस बहुत सारे चेंजेस से कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अभी गुजर रहे हो, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी लाइफ में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा आपको जो इस टाइम पीरियड में सीखना है वो है धैर्य रखना, विश्वास रखना, पॉजिटिव रहना इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन, खुद को बैलेंस रखना, इमोशनली बैलेंस रखना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यस अगर आप लोग अपने लिए कोई न्यू करियर पाथ को ढूंढ रहे थे, कोई जॉब को ढूंढ रहे थे, या आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना था, अपना कोई ऑनलाइन वर्क शुरू करना था, लाइक करियर को, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन मुझे ना एस ऑफ पेंटिकल्स लाइक एनर्जी जो है वो फील हो रही है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अभी हाल फिलहाल में पैसे को लेके भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मनी को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि वो सारे सॉर्ट हो रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। लेकिन मैसेज पता है यहाँ पर क्या है, कि जो भी आपकी इनकम हो रही है ना, अपने एक्सपेंसेस, अपनी सेविंग, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। मतलब सोच समझकर आपको अपने एक्सपेंस करने हैं, अपना पूरा सोच समझ कर चलना है। बेसिकली ये कही जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ों में आपको एक्सपेंस नहीं करना कि जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो। आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी मनी को, किस चीज़ में लगा रहे हो, ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मैंने अभी तक जो भी मेहनत करी तो क्या सब खराब चली जाएगी, है ना, मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। अब मैं नई करियर पाथ की तरफ जा रहा हूँ, मैं नई डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो यस बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया वो तो एकदम खुश हैं, वो तो एकदम बढ़िया है, मैं यहाँ सफ़र कर रही हूँ, मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ। सो यस बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें आप लोग के मन में चल रही हैं। लेकिन मैं आपको ये रियलिटी बताती हूँ कि देखो, कर्मा जो है ना वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और ये हर वक्त हर मोमेंट पे हमारे लिए काम कर रहा है, न केवल आपके लिए, सबके लिए काम कर रहा है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम बुरे कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो ना, तो यस उस पर विश्वास रखो कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको होपलेस नहीं होना, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर होपलेस हो रहे हैं, अपनी हिम्मत सी हार रहे हैं कि लाइक अब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, ऑप्शन फर्स्ट आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। और जैसे मैंने इस रीडिंग में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इनको लिख लो, इनको नोट डाउन कर लो। एज इट इज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, चीज़ों को फॉलो करो, चीज़ें ज़रूर बदलेंगी आपकी लाइफ में। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Three of Pentacle. Okay, what's he saying? Teamwork, make the spell work. Okay. King of Wands, shine your inner candlelight bright enough for others to follow. Okay. यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर भाई आप ही देख लो, 3 यहाँ पर किंग्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है अपने आप में, ठीक है ना। लाइक आप लोग ऑर्डिनरी नहीं हो, आप लोग नॉर्मल नहीं हो। ऑप्शन फर्स्ट मतलब क्या है कहने का, कि आप लोग स्पेशल हो, और आप लोग की लाइफ में डिफ़िकल्टीज भी इसलिए आई हैं ताकि कहीं ना आपको ऑप्शन फर्स्ट दूसरों के लिए भी रास्ता बनाना है किसी तरीके से। आई डोंट नो, आप लोग अपने घर के बड़े भाई बहन हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको कुछ पूरी करनी है, या फिर से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग की ना लाइफ में धीरे धीरे मैं ग्रोथ देख रही हूँ। और फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा लग सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप देखोगे ना कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी, अभी आप कहाँ हो, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस अपनी लाइफ में कवर करा है, कितना ग्रो करा है, कितना कुछ अर्न किया है। सेटिस्फाई नहीं हो, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि चैलेंजेस भी उन्हीं की लाइफ में आते हैं जो कि कुछ बड़ा करने वाले होते हैं अपनी लाइफ में। तो आप कुछ बड़ा करने के लिए हो। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। एंड देखो,
देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स ना मेरे लिए विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, ट्रेडिशनल अगर हम डेक में देखें तो यस, पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करो, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। और साथ में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें जो हैं वो स्पीड से हों, तो टीम वर्क आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अकेले सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस में हो तो भी यहाँ पर टीम वर्क करो, अपनी टीम बनाओ, उसके साथ काम करो। और अगर आप जॉब में भी हो तो भी टीम के साथ काम करो, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। एक दूसरे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम टीम में काम करते हैं। हमारे सेम गोल्स हैं, सेम डिज़ायर्स हैं, तो एक साथ काम करने को कहा जा रहा है कि अकेले आप उस लेवल पर नहीं पहुँच पाओगे, उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको टीम वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं अभी टाइमिंग भी देखूंगी और ये भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। जर्नी, एन एंजल ऑफ लव। आपकी लाइफ में ना ऑप्शन फर्स्ट प्यार की कमी है। आप खुद से प्यार नहीं करते हो ऑप्शन फर्स्ट। आप दूसरों से प्यार करते हो, आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, आप सबके लिए बहुत करते हो, लेकिन खुद को हमेशा प्रेशराइज करते रहते हो किसी न किसी चीज़ के लिए। आपकी जो एक इनर वॉइस है वो हमेशा कुछ ना कुछ करके आपको उलझाए रखती है, आपको परेशान करती है। और अक्सर आपको ही ऐसा लगता होगा कि मैं जितना ओवर थिंकिंग कर रही थी या कर रहा था, बात उतनी बड़ी भी नहीं थी, मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी या मैं ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। तो यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने मन को शांत रखने के ऊपर काम करना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइपर एक्टिव माइंड है आप लोगों का। सो यस, देखो इसका कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं है। बस सोल्यूशन ये है कि दिन में 2-3 बारी आप 5-5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। अपना टाइमर लगा लो 5 मिनट का, डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहो तो कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, लाइक मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मेरा मन शांत रहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपने दिन में 2-3 बारी करना पड़ेगा। और देखोगे आप 15 डेज में ही, 10-15 दिनों में ही कि यस, एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है। खुद को बार बार ये एफर्मेशन दो, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है ना। और आप देखोगे कि आप जितना ज़्यादा बोलोगे कि यस मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, उतनी ही पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएंगी। कहीं ना कहीं आपकी जो विशेस पूरी नहीं हो पा रही है या जो लैक आ रहा है, यहाँ पर मैंने बता दिया रीज़न यही है कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप खुद पर दया करते हो। ओके, आप खुद को विक्टिम बहुत जल्दी मान लेते हो चीज़ों का, हालातों का। तो यस, यहाँ पर खुद से प्यार करो। जर्नी की यहाँ पर एनर्जी है। और यहाँ पर पता है एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि देखो ये ज़िंदगी ना कोई जंग नहीं है, या फिर से कि जब तुम्हें फतेह मिल जाएगी, जब तुम जीत जाओगे तभी तुम उसको एंजॉय करोगे। ज़िंदगी एक जर्नी है भैया, लाइफ एक जर्नी है। तो इस प्रोसेस को हमें एंजॉय करना है, इस प्रोसेस को हमें समझना है, इस प्रोसेस में ही हमें अपनी खुशी ढूंढनी है। तो चाहे जैसे भी सिचुएशन हो, चाहे जैसे भी हालात हो, खुद से ये प्रॉमिस करिए आज कि मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगी, ठीक है ना। और मैं बेस्ट एफर्ट्स करूँगी कि मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहूँ। और जैसे आप ये प्रॉमिस करोगे, खुद को बार बार ये प्रॉमिस याद दिलाओगे, अगेन मैं कह रही हूँ मिरेकल्स होंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी हैं और बहुत टाइम से प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तब मैं आपको बताती हूँ। तो ये इन चीज़ों को करो। और जो लोग करते हैं ना, वो वापस आके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, मेल्स करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। सो यस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यस, फॉलो करिए और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा मुझे ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ओ माय गॉड, वरी। अब मैंने कहा ही भाई कि इतनी चिंता फिक्र क्यों, विशेष तो सारी पूरी हो जाएंगी आप लोगों की, धीरे धीरे होंगी, एकदम से नहीं हो रही हैं, है ना। लेकिन क्यों इतनी ज़्यादा चिंता फिक्र कर रहे हो। हम ऐसे चिंता करते हैं जैसे हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, जैसे सब कुछ हमारे हाथ में है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 90% चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं।
राइट। तो हर सिचुएशन में खुश रहना सीखो, बाकी तो यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो। बाकी चिंता फिक्र करने से, परेशान होने से तो ना कभी किसी का भला हुआ ना आगे होगा, ठीक है ना। ये हमारी चॉइस होती है, मैं आपको ये भी बता दूं। इमेजिनेशन, तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और उसमें अगर आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हो ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रात को सोने के पहले आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो और ऐसे विजुअलाइज करो कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ ने आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके साथ वो ऑलरेडी हो रहा है। आप खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप एक अच्छे प्लेस पे हो, ठीक है ना। और यस, आप विजुअलाइज करोगे तो यस, चीज़ें बहुत ही जल्दी जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में शिफ्ट होंगी, चेंज होंगी, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो तो एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज साथ में वेयर करना, ये दोनों आपके मन को शांत रखेंगे। और साथ में आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो मास्टर हीलर है। और यस, ये आपकी हेल्प करेगा। मैंने 888 पोर्टल पे भी बताया था इसके बारे में। सो यस, आप वेयर करो इन दोनों को। और अगर परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और कमेंट में भी दे दूंगी। परफेक्ट टाइमिंग, अगेन मैंने कहा कि जो भी चीज़ें होंगी अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, अपने सही समय आने पर होंगी। तो आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो और पल की चिंता बिल्कुल भी ना करो। सही समय आने पर वो आपको ज़रूर मिलेगा। रिकंसीडर का यहाँ पर मैसेज है। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन ले रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो और आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है, कभी कभी पता है क्या होता है कि हम एक ही जगह लगे पड़े हैं और वो काम नहीं हो रहा। तो मतलब क्या है कि हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, कुछ और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर कही जा रही है। ए ईयर फ्रॉम नाउ का यहाँ पर मैसेज है। सो यस, वैसे तो मैं अभी टाइमिंग देखूंगी आप लोगों के लिए कितना टाइम जो है वो आपकी विशेस को पूरा होने में लग सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंजल्स की तरफ से 1 साल का टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आ रहा है। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो उसके नेक्स्ट 1 ईयर तक, ठीक है। सो यहाँ पर है फॉरगिवनेस, माफ करते चलो, एंड सी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस हैं भाई आपकी लाइफ के। फॉरगिवनेस, आपने ना बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखी हुई हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मन में गुस्सा है, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। यहाँ पर कहा जा रहा है देखो, लाइफ में सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है, सो माफ़ करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। क्योंकि ये चीज़ें ना समहाउ आपकी एनर्जी को बस ड्रेन कर रही हैं। इसीलिए जितनी इंटेंसिटी से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए था चीज़ों को, वो नहीं हो पा रही हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फॉरगिवनेस करो, फॉरगिव करो, माफ़ करो, इसलिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद को बर्डन फ्री करो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का भाई ये वक्त है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का ये वक्त है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता है, लेकिन समहाउ ये एक लाइफ का प्रोसेस है और हमें इससे गुजरना ही होता है। लाइफ को बहुत ज़्यादा आप सीरियस लेके बहुत टेंशन ले रहे हो। और यहाँ पर एंजल्स की तरफ से क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। जितना खुश रहोगे चीज़ें उतने ही आपके फेवर में जो है वो वर्क करेंगी, ठीक है। यहाँ से लास्ट में देख लेती हूँ क्या टाइमिंग्स जो है वो आप लोगों के लिए आती है, कब तक आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट मंथ। ओके, सो ये बहुत ही जल्दी हो गया। तो जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट मंथ कुछ ना कुछ होने वाला है, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। मतलब यहाँ पर हार्डली ऐसा आ रहा है कि 1 साल में आप लोग के लिए अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप उन सबको अचीव कर लोगे, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। सो बस ये है, अपने एफर्ट्स करते जाओ, ठीक है, अपनी मेहनत करते जाओ। प्लीज़ बी पेशेंट। तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। धैर्य नहीं खोना है और डेस्परेट नहीं होना है, ओके। नवंबर, कुछ लोग के लिए नवंबर का जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाला नवंबर, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सेल्फ केयर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, कब तक पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन 2। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अगर यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें करो लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ, और अपना खास तौर पर ख्याल रखना, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना, खुद को निगलेक्ट नहीं करना, अपनी केयर भी आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि करनी है। अपनी डाइट का यहाँ पर स्पेशली आप लोगों को ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पानी पीना है, ये चीज़ कही जा रही है। आई जस्ट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोग की स्किन बहुत ड्राई हो रही है, मतलब वो ग्लो चला गया। आई डोंट नो, आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, रात में डेली लेट नाइट तक आप लोग काम कर रहे हो, कुछ लोग के डार्क सर्कल्स मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर काजल अपना ख्याल रखो ऑप्शन 2, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अभी थोड़ा सा हाल फिलहाल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर देखते हैं कि आपकी कौन सी विश जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हो भाई, बहुत काम कर रहे हो इस वक्त आप लोग, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जितना काम कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और यही आपकी परेशानी का रीज़न है। आप लोग, एक चीज़ ये कही जा रही है ऑप्शन 2 कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हो। मुझे यही चाहिए, मुझे यही जॉब करनी है, मुझे यहीं जाना है, मुझे इसी पोस्ट पर काम करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपको कुछ गाइड कर रही है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो शायद शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि शादी करो शादी करो। सही, आप लोग थोड़ा सा स्टक हो कि मैं करियर पे ध्यान दूँ या मैं शादी पे फोकस करूँ, या कैसे पर्सन से करूँ, कैसा रहेगा कैसा नहीं करेगा। सो बहुत कुछ इस वक्त आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, एंड जो भी मतलब ये कुछ चल रहा है ना, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो कहीं ना कहीं, बस बहुत एंजाइटी हो रही है आपको कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये सोच कर डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि मैं किस नतीजे पर पहुँचूँ, मैं किस तरफ पहुँचूँ। फैमिली कह रही है आपसे कि आप आप हमें टाइम नहीं देते, आप हमें समय नहीं देते, तो आप कह रहे हो कि कैसे समय निकाला जाए, कैसे मैनेज करा जाए। तो लाइफ में जो चीज़ें हैं ओवरऑल जैसे कुछ हो रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। सारी चीज़ें जस्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा, कुछ मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा लाइफ में, है ना। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं कह रही कि हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से आपका थोड़ा सा मन भी खराब हुआ है। लाइक आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत एफर्ट्स करे, कुछ लोगों के साथ बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी उन्होंने मना कर दिया। तो यस, कुछ वैसे भी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा इमोशनली भी यहाँ पर परेशान हो, थोड़ा सा दुखी भी हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पर कौन सी विश पूरी होने वाली है। ऑप्शन 2, so the first card is 7 of wands। ओके, ठीक है। मन में जो आपके चल रही हैं ना इतनी सारी दुविधाएं कि क्या करें क्या नहीं करें, हाँ तो मैं बता दूं उसका एंड होने वाला है। द सन, ठीक है, वाओ, सन और फूल साथ में आए हैं आपके लिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ओके। मेहनत तो देखो आगे भी है ऑप्शन 2, ठीक है, लेकिन ये जो मेहनत है ये सिस्टमेटिक वे में हो रही है। ये मेहनत कैसे हो रही है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो मेहनत हो रही है वो कैसे हो रही है, रिजल्ट्स इतने नहीं मिल रहे, लेकिन बस काम करे जा रहे हो और फिर एग्जॉस्ट हो रहे हो, फिर थक रहे हो, फिर एक फ्रस्ट्रेशन काइंड ऑफ रह रही है, फिर सब पे गुस्सा आ रहा है, सब पे गुस्सा निकाल रहे हो अपना, है ना। और हो आप परेशान, लेकिन सबको क्या लग रहा है कि आप रूड हो रहे हो। तो यस,
इस वजह से कुछ घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कुछ रूठ रहे हैं, कुछ को मना रहे हो, तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आपकी जो एक वो जद्दोजहद सी चल रही है ना, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, मैं किस तरफ जाऊँ, किस तरफ नहीं जाऊँ, तो यहाँ पर किस तरीके की एनर्जी है कि फाइनली आपको रास्ता मिल रहा है कि आपको किस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक बहुत ज़्यादा जो आप एक स्ट्रगल सी फील कर रहे थे अपनी लाइफ में कि हर तरफ एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, हर तरफ वो स्ट्रगल का यहाँ पर आप लोगों के लिए एंड हो रहा है। सन के साथ यहाँ पर एक हैप्पीनेस, एक ईज कि जो काम है वो आपके आराम से हो रहे हैं, वो आपके काम जो है वो ईजिली हो रहे हैं। अगर विशेष भी यहाँ पर देखा जाए तो एज सच कोई बहुत बड़ी विशेष नहीं है। आप लोग ऑलरेडी अपने करियर में अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, बहुत ही सुलझे हुए ऑनेस्ट पर्सन आप लोग कहीं ना कहीं होंगे। आप लोग चाहते हो तो क्या चाहते हो, एक तो फ्रीडम चाहते हो अपनी लाइफ में कि मैं फ्रीडम के साथ काम करूँ, दूसरा ये चाहते हो कि मेरे आसपास वाले लोग मुझे समझें, मुझे जाने। सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। बाकी अगर बात रही कि कुछ लोग अपनी लाइफ में पास से काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि हर्ट हुए हैं, या फिर से कुछ लोगों ने ऐसा भी था कि आपने किसी के साथ प्रॉपर जैसे शादी के सपने देखे, बातचीत हुई, आई डोंट नो, हो सकता है बात बहुत आगे भी नहीं बढ़ी हो, लेकिन वो पहले ही जैसे ख़त्म हो गया या कुछ हो, तो लाइक थोड़ा सा परेशान भी हो आप लोग, इमोशनली थोड़ा सा हर्ट भी हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे मेरे जैसा समझने वाला पर्सन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यस, आप लोग अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं होपलेस भी हो इस चीज़ को लेकर आप लोग। तो यहाँ पर अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स को चेंज करने के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा ना एक कन्फ्यूज्ड स्टेट में हो, आप चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप मैनिफेस्टेशन पे इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप लोग मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, नो डाउट। आप लोग को ये विश्वास है कि आप लोग अपनी लाइफ में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, वहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन स्टिल बिकॉज हम ह्यूमंस हैं तो कुछ ना कुछ वो होता रहता है। तो यस, आप लोग बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त गो थ्रू कर रहे हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बात करूँ कौन सी विशेष यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रगल का एंड हो रहा है, और अब जो लाइफ में आपकी चीज़ें चलेंगी वो इजी वे में होने लगेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर सन के साथ क्लैरिटी है, सक्सेस है। आप लोग अगर बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, शुरू करना था, लाइक वो चीज़ जो आप चाहते थे वो हो गई है, वो हो चुकी है। सन क्या है, सक्सेस है। अथॉरिटी चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे, जॉब चाहते थे न्यू, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। साथ में दी फूल की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है। लेकिन यस, मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अपने हीलिंग के ऊपर, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सेल्फ लव पर आपको फोकस करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तो जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे आप लोग एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो यस, रिलेशनशिप जो है वो आपका स्मूथ रहेगा। इन केस अगर अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, परेशानी आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ पर। बाकी तो यस, जैसे मैंने कहा कि मेहनत तो आपके आगे भी है, लेकिन जो मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। लाइफ बहुत उथल पुथल चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में। आप लोग सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। आप लोग सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करो, सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, है ना, उगते सूरज को देखो, उस रोशनी में रहो थोड़ी देर, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में आप लोग ना अगर थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सको, जैसे कि आप लोग वॉक के लिए जा रहे हो, आप लोग थोड़ी देर घास पे चल रहे हो, ठीक है ना, ये चीज़ें जो हैं वो आपको एक स्टेबिलिटी देंगी आपकी लाइफ में। जो नेगेटिविटी आप कैरी करते हो वो सब ग्राउंड हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा आपने करना है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। वाओ
यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है। सो ऑप्शन 2, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई खुश रहो, यू नो। देखो ये ना हमारे माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव 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 सोचते रहेंगे तो फिर सारी चीज़ें नेगेटिव लगने लग जाएंगी। इवन अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है, हम पॉजिटिव हैं, हम खुश हैं, अगर कुछ हल्का फुल्का नेगेटिव होता भी है तो उसे हम कहेंगे चलो छोड़ो, जाने दो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लाइफ को एक बर्डन मत समझो, एक बोझ मत समझो, हल्के वे में थोड़ा सा चीज़ों को लो और लाइट एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सनफ्लावर की एनर्जी है, यू नो। और सनफ्लावर अपने आप में हैप्पीनेस को ही बताता है, हीलिंग को ही बताता है। तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2। 7 of Pentacles, nurture what you have and see how it grows and grows। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे ना, उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं, उसकी लाइफ तो ऐसी है मेरे पास नहीं, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हकीकत तो ये है कि इस लाइफ में ना यू नो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर किसी की लाइफ में यू नो कुछ कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ कुछ उसकी परेशानी के पॉइंट हैं, लेकिन खुशियाँ भी हैं। तो यू नो अपने आप को किसी और के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना है आप लोगों को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके पास आज है ना, आप उसमें सेटिस्फाई रहो। हालांकि ग्रो करने के लिए मेहनत करो, काम करो, लेकिन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड जर्नल को आप लोग अपने लिए ऑप्शन 2 फॉलो करो, ठीक है ना। और यू नो मैं रीडिंग्स में इस तरीके से आपको एक्सरसाइज बताती रहती हूँ, उनको करा करिए। बिकॉज यू नो मैं आपको रैंडमली कुछ भी नहीं बता रही। ये इस वक्त अगर आप जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल को नेक्स्ट 30 डेज के लिए चैलेंज लेके फॉलो करते हो, डेली 10 पॉइंट्स आप लोग लिखते हो, आप अपने विद इन बहुत बड़ा चेंज को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना। तो यस, ये टैरो रीडिंग केवल सुनने के लिए नहीं है, जो गाइडेंस आती है उसको भी फॉलो करना चाहिए, राइट। तो आप फॉलो करो और फिर मुझे वापस से आके रिजल्ट्स बताइएगा, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। द हेरोफेंट। ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो अपना रास्ता ना खुद ढूंढो, अपना रास्ता खुद ढूंढो। यहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, किसी के ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट करा, देन वो ट्रस्ट टूटा, आपने कहीं से बहुत एक्सपेक्टेशंस करी, वो एक्सपेक्टेशंस टूटी। और इट्स लाइक कि आप ये भी नहीं कह सकते कि उसने मुझे चीट करा है, जस्ट उसने कभी कमिटमेंट ही नहीं करी है, आपने ही अपने मन में एक्सपेक्टेशंस कर ली थी। कुछ ऐसा आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यू नो अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ो। और अगर आपकी फैमिली, आपकी क्लोज वंस आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, देन आपको सुनना चाहिए कभी कभी, क्योंकि आप लोग अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे। तो जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरे वेल विशर हैं, ये मुझे सही सलाह देंगे, ये मुझे सही गाइडेंस देंगे, तो ऐसे लोगों से मिल लो, ठीक है ना। कोई टीचर, कोई मेंटोर, मास्टर, आप हेल्प ले सकते हो। आप चाहो तो किसी से रीडिंग भी करवा सकते हो, ठीक है ना, जिससे भी आप चाहो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। कुछ लोग अपने लिए यहाँ पर गुरु चाहते थे भाई, लेकिन और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस आपको गुरु मिलने वाले हैं, लेकिन मन में ना बहुत सारे डाउट्स हैं भाई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, हीलिंग को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो हर कोई चीज़ ना हर किसी के लिए नहीं होती है। जो आपको समझ में आ रहा है वो समझ कर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, उस पैटर्न को फॉलो करो, वो क्राइटेरिया को फॉलो करो, और पूरे ट्रस्ट के साथ फॉलो करो। जैसे मैंने आपको अभी बोला ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना है, तो आप बस शुरू कर लो आज से, ठीक है ना। और उसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना है, पूरे ट्रस्ट के साथ। ये नहीं कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, डेस्परेट नहीं होना है, बस उसको फॉलो करो और खुश होके करना है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कार्ड है। अगेन ये शादी को लेके जो भी लोग सिंगल हैं या फिर से अपने लिए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, कुछ कुछ तो होने वाला है भाई। कोई पर्सन को आप लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। शादी है यहाँ पर, कमिटमेंट है यहाँ पर, शादी फिक्स हो रही है, रिश्ता फिक्स हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और
यहाँ पर ये भी मैसेज है कि खुद को तैयार करो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, वो खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खुद को तैयार करो, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, यू नो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा दिन रात मशीन के तरीके से आपने काम करना है। आपने अपना टाइम डिसाइड करना है कि मुझे ये टाइम जो है वो मेरे काम के लिए देना है, मेरे ऑफिस वर्क के लिए देना है, मेरी जो भी सो एंड सो चीज़ें हैं इनके लिए देना है, और इस तरीके से मुझे अपना काम करना है। तो ये मैनेजमेंट लेकर आओ आप लोग अपने काम में, ठीक है ना। ये चीज़ कही जा रही है, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, स्पेशली अगर यहाँ पर आप लोग बिजनेस में हो तो। ओके, विक्ट्री का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। सो यस, आप लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो, मुझे इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है। आप लोग अभी हाल फिलहाल में जो भी चीज़ों को चाहते हो, यस आई नो बहुत बड़ी कोई विश नहीं है, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते हो, शांति, सुकून, हेल्थ चाहते हो आप लोग, फैमिली में सब कुछ अच्छा रहे, प्रोटेक्टेड रहें, सब सेफ रहें, सब कुछ यूनिवर्स जैसे आपको कह रहा है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। लेकिन आप जो इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस ले रहे हो ना, इट जस्ट आप ही उन ब्लेसिंग्स को ढकेल देते हो अपने डाउट से। तो वो डाउट की एनर्जी को यहाँ पर निकालना है अपनी लाइफ में से, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। पर्पस, तो यहाँ पर भाई कहा जा रहा है कि अपने पर्पस को जानो। एग्जैक्टली, मतलब एक हो रहा है कि बस काम करे जा रहे हैं, पर क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है, ठीक है ना। केवल पैसा कमाना तो पर्पस नहीं होता, क्योंकि पैसा तो जो कमाओगे वो यहीं रह जाएगा, राइट। लेकिन अपनी सोल के लिए भी एट द सेम टाइम कुछ करना, तो वो चीज़ें करो जो करने से आपको अच्छा लगता है। चैरिटी वर्क, डोनेशंस, या लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, एनिमल्स को फीड, कुछ भी अपनी लाइफ को मीनिंग दो, अपनी लाइफ को पर्पस दो, ये चीज़ कही जा रही है। सक्सेस का यहाँ पर कार्ड है, तो भाई आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जो भी फील्ड में हो, आप जिस भी काम को कर रहे हो, कोई नहीं रोक सकता। पता है क्यों नहीं रोक सकता? बिकॉज आप बहुत ही फोकस्ड हो। आप एक बार जो चीज़ ठान लेते हो वो करके दिखाते हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप बड़ी चीज़ों पर फोकस करके चलते हो। वो तो मिलनी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो काम करना है ना, बस वो सही तरीके से करना है कि आप भी खुश रहें, खुश होके यहाँ पर आप कर रहे हो ना, आपको जो भी कुछ करना है। यहाँ पर देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो भाई अगले कुछ हफ्तों में आपकी जो भी विश है, आप जिस भी चीज़ को मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो पूरी हो सकती है। आस्क योर एंजल्स। यस, जैसे मैंने कहा कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, आप लोग बहुत कन्फ्यूज्ड हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी एंजल लाइक पर्सन है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। कोई गुरु है, टीचर है, मेंटोर है, अगेन, या फिर से एंजल से कनेक्ट करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आपके घर में मंदिर है या आसपास कोई भी मंदिर है या कोई भी ऐसा प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, जो भी है, वहाँ जाके बैठ जाओ और अपने मन में डिवाइन से प्रेयर करो पूरे दिल से कि सो एंड सो ऐसे सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे हील करिए, मुझे हेल्प करिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, है ना। तो यस, आप प्रेयर करो। जब हम सच्चे दिल से प्रेयर करते हैं ना, वो ज़रूर सुनी जाती हैं, वो सुनी जाती हैं, ठीक है ना। और बस फिर क्या है कि खुद को अवेयर रखो, क्योंकि किसी न किसी साइन के थ्रू, किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको जो है वो आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ पर। यस भाई, ज़रूर पूरी होंगी आपकी विशेज़, ठीक है ना। मन में डाउट तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। ओके, यहाँ से देखते हैं और फिर देखेंगे कितना समय लग सकता है। वैसे तो यहाँ पर है नेक्स्ट फ्यू वीक्स का डिटर्मिनेशन। ओके, सो भाई यही है आपकी सक्सेस की आपकी सक्सेस की चाबी, आपकी डिटर्मिनेशन। और यस, मैं देख रही हूँ कि ऑलरेडी बहुत डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, मैंने पहले बता ही दिया आपको। और इसी के साथ आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। परसिस्टेंस, ऑप्शन 2, अपने आप को खुश रखिए, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी सारी बटरफ्लाइज की एनर्जी है, खुश रहिए। और साथ में कहीं ना आप लोग
अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो, खुश रहना भूल गए हो, है ना। तो ये अपनी लाइफ में फन को भी ऐड करो, एंजॉय को भी ऐड करो। ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है जो भी विशेष हैं आपकी उनको पूरा होने में। आप लोग चाहें तो पायराइट, ये है पायराइट, ठीक है ना, आप लोग पायराइट को वेयर कर सकते हो। आपकी करियर के रिलेटेड जो भी गोल्स हैं ये उनको हेल्प करने, उनको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी लिंक मैं आपको दे दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे कमेंट सेक्शन में भी, तो आप वहाँ से इसे अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, फैन दे आर रेडी। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि भाई खुद को तैयार करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कुछ ब्लेसिंग्स के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली होती हैं लेकिन आप ही रिसीविंग मोड में नहीं हो पाते। आप लोग कहते हो नहीं थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो यस, खुद को थोड़ा सा तैयार करो, यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है आप लोगों से। डोंट लूज होप, तो भाई पॉजिटिव रहना है, गिव अप नहीं करना, अपनी लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़ना है। नवंबर मंथ, तो कुछ लोग यहाँ पर जो विशेस हैं वो नवंबर मंथ तक पूरी हो सकती हैं, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं लास्ट। नेक्स्ट फुल मून, तो भाई वैसे टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप लोग देख रहे हो उसके नेक्स्ट फुल मून तक का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें बताई हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, इस क्राइटेरिया पे काम करो, तो यस आप लोग खुद देखोगे कि जो भी आपके विशेज़ हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, बहुत जल्दी वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि कुछ काम हमें खुद पर भी करना होता है, क्योंकि टैरो जो है वो गाइडेंस है, ये आपको रास्ता दिखाता है। अगर उस रास्ते पे चलोगे तो चीज़ें वैसे ही होंगी जैसे रीडिंग में आ रही हैं, ठीक है ना। तो यस, ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, खुशी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने रिसेंटली भी एक रीडिंग अपलोड करी थी आप लोगों के लिए कि आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहता है। तो यस, आप लोग चाहो तो वो रीडिंग को भी अपने लिए देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।